हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी प्रॉफिट प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि जो पंकजम मील लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट होती है 31 जुलाई 1977 को, और हम बिजनेस परचेज करता है ये हेमलता एंड कंपनी का 1 अप्रैल 1977 में, एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट इज क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 1978। तो देखिएगा सिंपल आप ये कह सकते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई पंकज मिल्स की 31 को और हेमलता एंड कंपनी ने परचेज किया, ठीक है। यानी कि 1 जुलाई टू अगर आप यहाँ पर देखें 1977, तो ये 1 जुलाई की डेट बाद में आ रही है आपके पास, और यहाँ पर ये जो है बुक क्लोज करता है ईयर के एंड में, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालें तो आप कहेंगे कि 1 अप्रैल 1977 को ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर क्लोज होने वाला है 31 मार्च 1978 में, ठीक है। अब इसके बीच में ये कहीं डेट आ रही है 31 जुलाई 1977 की, ठीक है। इस डेट में क्या हुआ, अब आप टाइम रेशियो अगर निकालना चाहें तो आप यहाँ देखेंगे 1 अप्रैल से 31 जून तक आपके पास टाइम आ रहा है 4 मंथ्स का, और 31 जुलाई से 31 मार्च तक का लिए आपके पास टाइम आ रहा है यहाँ पर 8 मंथ्स का। तो अगर आप यहाँ से टाइम रेशियो निकालना चाहें तो 4:8 यानी कि 1:2 आपके पास टाइम रेशियो यहाँ पर आ चुका है। टाइम रेशियो क्लियर स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। अब देखिए सेल्स रेशियो देखते हैं। तो सेल्स रेशियो के लिए भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी होगी हमें। नीचे यहाँ आप इन्फॉर्मेशन देखें, सेल्स फॉर द ईयर इज दिस, इतनी टोटल सेल दे रखी है, जिसमें से 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की सेल आपके पास ये है। यानी कि इस पीरियड की सेल आपके पास 8,02,600 है, और ये जो 8 मंथ वाला पीरियड है यानी कि 1 जुलाई से लेकर मार्च वाला, उसमें आपके पास 24,07,800 सेल दी हुई है। 24,07,800 तो ये सेल दे दी। अगर आपको सेल्स रेशियो निकालना हो, सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो निकालने के लिए आप करेंगे 8,26,000 रेशटू 24,78,000। तो अब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आई थिंक ये रेशियो जो है वो 1:3, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1:3 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्स रेशियो भी आ गया आपके पास और टाइम रेशियो भी आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बाकी एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है नोट्स टू अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट है इतने का, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी है इतने की, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इतने का है, और कंपनी सेक्रेटरी सैलरी इतनी, बैड डेप्ट्स ये सब, और पीरियड्स भी अलग अलग दे रखे हैं, डिबेंचर ये सब, डेप्रिसिएशन वगैरह के खर्चे दिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटिंग द प्रॉफिट एंड अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले और इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट निकालना है। अब सबसे पहले तो हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स के लिए सबसे पहले फॉर्मेट को क्लियर कर बनाते हैं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो हम जो है कॉलम्स बनाएंगे, और आपको पता है कॉलम्स में हम 3 टाइप से बनाएंगे। इसमें दिखाएंगे हम प्रॉफिट आफ्टर प्रायर, इन सभी इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स को शो करते हुए शो करेंगे, जिससे पता चले कि कब कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट के लिए नेक्स्ट लाइन ले ली। अब यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे जो पोस्ट ऑन इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को शो करेगा, एक प्रायर इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को शो करेगा, एक टोटल बैलेंस को शो करेगा, एक आपके बेसिस को शो करेगा, क्या बेसिस से हम इसे एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे बेसिस, किस बेसिस पर आप एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर आप टोटल दिखा रहे होंगे, यहाँ पर प्री इनकॉर्पोरेशन दिखा रहे होंगे, यहाँ पर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टोटल दिखा रहे होंगे,
ठीक है। तो ये आपके पास अब हम एक एक करके वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपके पास। आपको पता होना चाहिए जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है 4,12,800 का, उसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आइटम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है आइटम का नाम। वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, रुक जाइए, नोट नंबर 1 बना रहे हैं। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया। अब हम सेल्स के बेसिस, सेल्स रेशियो के बेसिस पर इसको जो है डिवाइड करते हैं, और सेल्स रेशियो है आपके पास 1:3। इसका टोटल है 4,12,800 का आपके पास, इतना आपके पास ये जो है दिया हुआ है, ठीक है, 4,12,800। अब इसको 1:2 में आप बांटेंगे तो प्री इनकॉर्पोरेशन का आ गया 1 और इसका आ गया 3 आपका पोस्ट का। तो 1,03,200 आ गया आपके पास प्री इनकॉर्पोरेशन, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 3,90,600। ये हो गया वर्किंग नोट 1 कंप्लीट। अब बनाते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे तो देखते हैं किसके लिए बनाएं हम अभी ये बना लेते हैं अपना क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट क्या होता था, रिवाइज आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो एक बार देख लीजिए एक अपनी बुक में, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पता है सेल्स आता है, रेवेन्यू आती है, इनकम्स, फिर टोटल, फिर इसके बाद एक्सपेंसेस में सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, ये सभी एक्सपेंसेस आपको वहाँ पर लेने होते हैं। तो समझ लीजिए यही सब जो है हम लोग लिख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सब इसके बाद निकालना होता है। आपने सेल्स निकाल ली, बेसिकली प्रॉफिट निकाल लिया, फिर इसके बाद आपको एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस निकालने हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी दी हुई है, ठीक है, और मैनेजर डायरेक्टर सैलरीज और प्रीमियरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, आपके माइंड में ये आया होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है आपको, जब मैंने इंट्रोडक्शन वाला, इससे पहले वाला जो लेक्चर होगा उसमें बताया था कि किस किस को आपको कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं, किसको आपको बांटना होता है, किसको नहीं बांटना होता। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। अभी इसको हम नहीं करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं लेंगे, इसको हम जो है अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे, ठीक है। कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं इस वजह से। तो एम्प्लॉय हमारा कंपनी सेक्रेटरी है, उसको हम 58,000 की सैलरी दे रहे हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी सैलरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी सैलरी, ठीक है, जो कि हम सेल्स रेशियो में ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये कंपनी के इससे रिलेटेड है, ये एक्सपेंसेस जो सेल्स रेशियो में टाइम से रिलेटेड नहीं है ये। तो 58,000 है इसका। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 1:3 में, और 1:3 में डिवाइड तो करेंगे नहीं, बिकॉज क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन के खर्चे तो है नहीं, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हैं। वो मैंने आपको बताया भी होगा पिछली क्लास में कि आपके पास जो कंपनी सेक्रेटरी है सेल से रिलेटेड नहीं है ये इसके एक्सपेंसेस, ना ही टाइम से बाउंडेशन है, ये कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं। तो आप यहाँ पर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के वक्त इसके बाद ही देते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि साल के बीच में आपको ये एक्सपेंस सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, आप ईयर के एंड में अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको एंड में ही दिखा रहे हैं। अब देखिएगा ये बन गया वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग बनाएंगे फाइनेंस कॉस्ट का। फाइनेंस कॉस्ट में हम लोग दिखाएंगे अपना जो भी हमने लोन वगैरह लिया होगा उस पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट को आपको बेसिकली शो करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना कितना है। पहले फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चंस हो सके प्रेजेंटेबल। अब देखिएगा तो फाइनेंस कॉस्ट में आप देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया होगा, बिल्कुल ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 है,
और ये एलोकेट हो जाएगा पूरा का पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले खर्चों में कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप देते हैं वो इनकॉर्पोरेशन का खर्चा नहीं है, इसलिए आप इसको एलोकेशन कर देंगे पूरा का पूरा 20,000 रुपीज़ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के खर्चों में। क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 आता है डेप्रीशिएशन का एंड एमोटाइजेशन का। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। तो देख लीजिए डेप्रीशिएशन ऑन मशीन दिया हुआ है 25,500 का, और डेप्रीशिएशन आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डैप होता है वो टाइम पीरियड पर ही लगता है, डैप ऑन मशीन, इसलिए ये जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होगा। तो ये टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, जो कि आपके पास 1:2 आ रहा था 25,200 का। तो 1:2 यानी कि इसको इतना मिल गया और इसको डबल यानी कि 16,800। अब वर्किंग नोट नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा बनेगा, जो कि होगा आपके अदर एक्सपेंसेस का। तो ये तो यहाँ तक अभी तक था। अब समझ जाइए जो मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, वो अदर एक्सपेंसेस का है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा दोस्तों, देखिए जो आपके पास बच गए थे, जैसे आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी बच गई थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बच गए थे, बैड डेप्ट्स बच गए थे, जर्नल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, है ना, ये सभी आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एमडी सैलरी ले रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी। अब देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी ये एलोकेशन होगा इसका, क्योंकि आपको पता है सर्टेन एक्सपेंसेस है, ये आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही होता है। तो पूरा का पूरा आप आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा ये वर्किंग नोट नंबर 5 बन रहा है, तो वर्किंग नोट नंबर 5 का भी मैं टोटल करूँगा अलग से, ठीक है, इसलिए मैंने लाइन भी खींच दी है। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं आपके पास कितने के, रुक जाइए अभी मैं पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो उसके बाद थोड़ा आसान रहेगा हमारे क्वेश्चन करना। चलिए तो ये आपके पास इनका जो है एलोकेशन हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि ये रिटर्न ऑफ होते हैं एक तरीके से, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ही दे रखे हैं, तो एलोकेशन हो जाएगा 18,000 का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, 18,000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, इन सब का टोटल करेंगे। जगह थोड़ी कम बच रही है हमारे पास, इसलिए यहाँ बना ले रहे हैं फॉर्मेट को। ठीक है, कलर वही लेते हैं नीला वाला। ये सबसे पहले, ठीक है, और फिर बेसिस के लिए कॉलम, फिर टोटल के लिए कॉलम, फिर ठीक है, फिर आपका दोनों इनकॉर्पोरेशन प्री एंड आउट। ठीक है, अब है सब, इसके बाद आपके पास बैड डेप्ट्स। तो देखिएगा बैड डेप्ट्स ना आपके जो दे रखे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, एक्चुअल मतलब उन्होंने पहले ही डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 14,890 दिया हुआ है, तो इन्होंने कहा कि इस टाइम पीरियड के लिए ये है और इस टाइम पीरियड के लिए ये है, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन ये आ गया और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ये आ गया। तो मतलब इसने पहले से ही डिवाइड किया हुआ था। तो इसको हम बांट देंगे 14,890 को 4,020 यहाँ पर और 10,870 यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ थे ना, बेसिकली मैं रिटर्न ऑफ भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। अब जर्नल एक्सपेंसेस रह गए हैं। जर्नल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग जाएंगे 1:2। ये मैंने आपको बता रखा है कौन टाइम रेशियो पे जाता है और कौन सेल्स रेशियो पे जाता है। ये सेल्स से रिलेटेड नहीं है, इसलिए टाइम रेशियो पे जा रहा है। तो इसका 1:2 है, तो ये इधर, और ये इसका डबल 1:2 था ना टाइम। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो पे जाता है क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये 1:3 था सेल्स रेशियो। अब ये आपके पास आ जाएगा कितना वैल्यू, 7400 का था, तो 1 इधर, 1850 और 3 इधर, यानी कि 5550। टोटल कर देंगे इस पूरे एक्सपेंस का, जो भी अदर एक्सपेंस थे पीछे वाले और ये वाले, तो ये आ रहा है टोटल
1,03,290 और ये टोटल आ रहा है 22,870, ये टोटल आ रहा है 80,420। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। तो यह बन गया। अब बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L फुल फॉर्मेट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए फॉर्मेट बनाते हैं। ये बन गया फॉर्मेट, दैट्स इट। और पार्टिकुलर का पहला बॉक्स, ठीक है। फिर नोट नंबर, वर्किंग नोट बनाए थे ना, वही नोट नंबर लिखेंगे यहाँ। फिर टोटल, और फिर पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन का अलग अलग। यहाँ पर आया आपके पास पार्टिकुलर, नोट नंबर और टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था, तो पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल था, वो नोट नंबर 1 बनाया था 4,12,800 बनाया था ना। चलो दिखा भी देता हूँ, देखो ये रहा। भूल गए होगे आप, भूलना नहीं है चाहिए इतना जल्दी। ये रहा वो ग्रॉस प्रॉफिट, एम्प्लॉयज़, ये सब बनाया हुआ है हमने, ठीक है। इन्हीं सब का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आपने नोट तो करा ही होगा, कॉपी में देखते जाइएगा साथ के साथ। प्री इनकॉर्पोरेशन में हमने डिवाइड किया था 1,03,200, ठीक है। और इधर आया था 3,09,600। फिर इसके बाद आपको ये माइनस करना होगा इसमें से अपने सभी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का कॉलम बनाया होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट नंबर 2 58,000, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद आपने फाइनेंस कॉस्ट बनाया होगा। फाइनेंस कॉस्ट भी आपके पास पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का होता है, ठीक है। 20,000 रुपये, प्री में 0, पोस्ट में 20। इसके बाद आपके पास डेप एंड एमोटाइजेशन आपने बनाया होगा। डेप एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस नोट नंबर 4 25,200, 8,400 इधर के लिए था, और 16,800 यहाँ के लिए, है ना। देखिए कॉपी में। अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 5 अभी बनाया हमने, 1,03,290, 22,870 इधर, और 80,420 इधर। टोटल एक्सपेंस भी कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये इनकम दी हुई है, ये टोटल एक्सपेंस यहाँ टोटल कर देता हूँ। 2,06,490, 3,31,270 और 1,75,220 ये आ गया। अब क्या करना है, आपको प्रॉफिट निकालना है। तो सपोज़ दैट ये ए पॉइंट है आपके पास और एक्सपेंसेस बी हैं, तो अब आप निकालेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस पीरियड का प्रॉफिट क्या होगा, ये टोटल एक्सपेंस थे आपके पास। तो आपको ए माइनस बी करना होगा, रेवेन्यू में से प्रॉफिट को माइनस। तो रेवेन्यू में से जब आप प्रॉफिट को माइनस करेंगे, यानी इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो ये 2,06,310 आ जाएगा, ये 71,930 आ जाएगा, ये 1,34,380 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। इसमें से ये माइनस किए गए हैं। तो ये बन गया भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L। अच्छे से समझ में आया होगा। ये हुआ आपको प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट, ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। और अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बताएं तो ये रहा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। लगभग 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, मैंने देखिए बनाया हुआ है, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करा दूंगा आपको और ये क्वेश्चन करा दूंगा और एक क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, ये मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं हम सभी।